जी को यह समिति जन एक भरे सम्मानित करें। आप सभी की तालियों की आवाज यहाँ तक आ जानी चाहिए। आज श्रम और रोजगार शिखर सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय हिरणमयी भाई, समग्र कार्यक्रम के केंद्र बिंदु आदरणीय दीपक जायसवाल जी, आदरणीय परिमल जी, सभी 16 फेडरेशन से आए हुए फेडरेशन के प्रेसिडेंट, सभी फेडरेशन के प्रतिनिधिगण, उपस्थित देश के निर्माण में जुड़े हुए सभी मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों, आज मुझे खुशी है देश के 16 ट्रेड यूनियन एक मंच पर आके वर्कर्स के हित में, लेबर के हित में जो निर्णय हो रहा है, 4 लेबर कानून के रूप में हमारे लेबर के हितों को प्राथमिकता देते हुए उसको लागू करा गया है, उसके ऊपर अवेयरनेस हो, उसके ऊपर संवाद हो, इस हेतु से आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा श्रमिक का सम्मान करते हैं। दोस्तों, आज ये सरकार है, आज देश के प्रधानमंत्री हैं जो सफाई करने वाले श्रमिक के पैर धोते हैं और श्रमिक का सम्मान करते हैं। दोस्तों, कई लोग भाषण करते हैं, मोदी जी श्रमिक के कल्याण और श्रमिक के हितों के लिए काम करते हैं। जो काम सालों से नहीं हुआ, वो काम 4 लेबर कोड बना के पिछले 5 साल पहले पार्लियामेंट से पारित करा। दोस्तों, समय के साथ बदलते रहना, समय के साथ कदम मिलाना, समय के साथ हमारी जरूरत बदलती है, समय के साथ हमारी आवश्यकताएं बदलती है, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, समय के साथ महंगाई बढ़ती है, समय के साथ ताल मिलाना ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए मोदी जी ने अंग्रेज के समय में जब श्रमिक कानून बना था, एक कानून श्रमिक के हित में से ज्यादा एकदम वन साइडेड कानून थे, जिसमें वर्तमान समय को एड्रेस नहीं किया जा सकता था। वैसी स्थिति में वर्तमान समय में हमारे श्रमिकों का हित कैसे संरक्षित हो, हमारे श्रमिक का स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित हो, हमारे श्रमिक की सेफ्टी के बारे में कैसे विचारा जा सके। दोस्तों, ये समय था जब अंग्रेज के समय में कानून बना। इस वक्त वर्तमान में से ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं थी, वर्तमान में जो एक्सीडेंट होता था ऐसा नहीं होता था, तो उसमें समय के अनुरूप प्रावधान करा था। लेकिन समय बदला है, अभी कई टाइप की नई टाइप की इंडस्ट्रीज बनी है, जिसमें कई हजार्डस वर्क्स होता है, माइनिंग जैसे जोखिम काम होता है, उसमें काम करने वाले कामगार हैं, उसके हितों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता था। इसलिए मोदी जी ने 4 श्रम कानून में ऐसे प्रावधान करे दोस्तों, जिस प्रावधान से हमारे देश के युवाओं का हित सुनिश्चित हो। दोस्तों, आपने देखा होगा जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, मैं लेबर कानून लागू करने के पहले जब लेबर कानून बन रहा था, तब भी सरकार ने सभी ट्रेड यूनियन से संवाद करा। मैं मंत्री बना, मैंने भी सभी ट्रेड यूनियन के साथ सामूहिक संवाद करना चालू करा, व्यक्तिगत ट्रेड यूनियन के लीडरों से बातचीत करना चालू करा। मैं समझना चाहता था कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमें फेरबदल करना चाहिए,
कौन सी ऐसी चीज है जिसका विरोध हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज हमें ऐड करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। आज कोई कानून करा गया है, कल समय की मांग के अनुसार उसमें कुछ बदल करने की आवश्यकता हो तो बदलने की गुंजाइश जनता ने हमारे जनता के हाथ में दी है, जनप्रतिनिधियों के हाथ में यानी कि सरकार के हाथ में दी है। तो मैंने सोचा कि मुझे समझना चाहिए। मैंने घंटों तक बातचीत करी, सभी से संवाद करा, पर संवाद करते करते कई लोग ऐसी बात करते थे कि लेबर कोड लागू ही नहीं करो बस। तो मैंने कहा क्या, मेरे देश के युवा है और नौकरी पर लगते हैं, पर जगह पे नौकरी पे लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना है, उसके घर पे बड़ी बीमारी आ गई और उसको अपॉइंटमेंट लेटर ना मिला हो तो उसको लाभ नहीं मिलता था। और कई ऐसी घटना हो गई और उसका जीवन चला गया। तो कई बार कंपनी के मालिक कहते थे कि ये तो हमारे एम्प्लॉइज है ही नहीं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं थी। दोस्तों, एक लेबर कोड में कोई भी व्यक्ति कोई भी जगह पे नौकरी में लगेंगे तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने की गारंटी है, ताकि कोई व्यक्ति उसके अधिकार को डिनाई नहीं कर सकेंगे। जो विरोध करने की बात करेंगे ना, उसको पूछना है कि क्या आप देश के युवाओं के अधिकार के विरोध हैं? एक लेबर कोड में हमने प्रावधान करा। मोदी जी ने कहा कि ये देश में यहां हमारी बैठी हुई महिलाओं का भी समान अधिकार, वो देश के समान हिस्से हैं और उनके लिए समान वेतन मिलना चाहिए। महिलाओं को पुरुष के बराबर का वेतन मिलना चाहिए। महिला चाहे तो घर में बैठ के भी वो वर्चुअल कामकाज कर सकते हैं, उसका अधिकार मिलना चाहिए। महिला चाहे कि मुझे कोई खदान में इंजीनियर है, कोई महिला और खदान में मुझे सुपरविजन का काम करना है, उनकी सेफ्टी सुनिश्चित हो और वो चाहे तो वहां भी वो काम कर सकती है। दोस्तों, महिला चाहे, समय बदल गया है। आज कई आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना है, कोई डिजिटल कंपनी में काम करना है, कोई न्यूज़पेपर में काम करना है, रात को भी काम करना। महिला चाहे कि मैं रात की शिफ्ट में काम करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा वेतन मिल रहा है, तो आज तक कानून प्रावधान नहीं करता था। ये लेबर कोड से महिला चाहे तो रात को भी काम कर सकती है। दोस्तों, उसको समान अधिकार दिया गया। किसका विरोध, क्यों विरोध? कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। लेबर कोड लागू होने से आप शायद 2 साल के लिए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा हो, 1 साल के लिए आपने किसी के साथ काम का कॉन्ट्रैक्ट करा हो, तो आपको भी सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। विरोध करके हमारी महिलाओं को समान अधिकार देने की बात मोदी सरकार करती है, उसके खिलाफ बोलो तो सही। जनता के बीच में हिम्मत नहीं है, नाम देके नहीं बोलते हैं, बस लेबर को। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। का विरोध है, वो विरोध है भाई। ये लेबर कोड में हमने प्रावधान करा है कि आज किसी के काम करते करते वो जगह पे एक्सीडेंट हो गया, माइग्रेंट वर्कर्स है, माइग्रेंट्स वर्कर्स, आज कोई गुजरात का बंदा राजस्थान में काम करता हो, राजस्थान का नॉर्थ ईस्ट में काम करता हो, उसका निधन हो गया हो, सरकार सुनिश्चित करेगी तुरंत ही उसकी डेड बॉडी उसके घर तक पहुंचा देना। एक्सीडेंट हुआ हो, उसका इलाज हो जाए, उसके घर तक उसको पहुंचा देना। और उनकी जिम्मेवारी इंडस्ट्रीज पर रखी है, और इंडस्ट्रीज नहीं करेगी तो चौक्कस टाइम में, तुरंत ही टाइम में सरकार उसको कर लेगी। दोस्तों, इस सुनिश्चित करने का काम इन लेबर कोड में रखा गया है। आज तक तो ऐसा था कि कोई 3 साल तक 5 साल तक काम कर ले तभी उसको ग्रेजुएटी का लाभ मिलता था। अभी कोई भी व्यक्ति 1 साल तक ही काम करेगा तो भी उसको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। दोस्तों, लेबर कोड में हमने कई बार ऐसा होता है,
मुझे बताया गया कि यहाँ हैजार्डस वर्कर्स में काम करने वाले ट्रेड यूनियन के लीडर भी हाजिर हैं। कई बार ऐसा होता है, ईएसआईसी का नियम था कि मिनिमम 10 कर्मचारी होता है तब ही ईएसआईसी का लाभार्थी बन सकता है। लेकिन अभी सरकार ने तय करा कि कोई ऐसे हैजार्डस वर्कर में काम करने वाले वर्कर शायद एक ही क्यों ना हो, 2 ही क्यों ना हो, 10 से कम भी क्यों ना हो, उसको सारी एक्सीडेंट की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में 1 रुपया से लेके 1 करोड़ रुपया का खर्च हो, तब तक उसकी हेल्थ की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भारत सरकार ने ली। क्या आप उसका भी विरोध करेंगे? क्या कोई मजदूर काम करता करता एक ड्रेनेज की सफाई करता करता एक्सीडेंट का भोग बन जाए, उसके लिए आप सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं, उसका भी विरोध करेंगे? दोस्तों, लेबर कानून में जो भी वर्कर्स है, 40 करोड़ वर्कर्स, हर साल एक बार उसका हेल्थ चेकअप करने की जवाबदारी इंडस्ट्री से। ये हेल्थ चेकअप इसलिए जरूरी है दोस्तों, बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है। गरीब के यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। कोई पैसेदार व्यक्ति के यहाँ परिवार में बीमारी आती है ना, तो उसके पास पैसा होता है, तुरंत ही बड़ी अस्पताल में चले जाएंगे, इलाज करवा लेंगे। लेकिन एक मजदूरी करने वाला मजदूर, एक रिक्शा चलाने वाला, एक रेहड़ी चलाने वाला, एक दिन की कमाई करके दिन में खाने वाला परिवार में कोई हार्ट की बीमारी आ जाती है, कोई लिवर की बीमारी आ जाती है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब उसको चेक करते और कहते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और उनके लिए 5 लाख का खर्च होगा। दोस्तों, मेहनत करते करते, रिक्शा चलाते चलाते, मजदूरी करते करते कोई व्यक्ति ने अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बड़ी बेटी हुई हो तो उसके मन में चलता है कि बेटी 18 साल की हो चुकी है, मैंने 1-2 लाख की बचत करके रखी है, मैं मेरी बेटी को अच्छी तरह से विदा करूंगा। लेकिन जब 5 लाख के खर्च की बात आती है ना, तो उसका दिल रुक जाता है दोस्तों, और वो कहता है उसके परिवार को कि मुझे घर के लेके चले। उसके मन में चिंता है, लेकिन कौन परिवार ऐसा नहीं सोचेगा कि उसके परिवार के सभ्य का इलाज ना हो, और इसलिए कोई साहूकार के पास जाएगा, इंटरेस्ट पर पैसा लेके आएगा, और परमानेंट साहूकार के इंटरेस्ट में उसका जीवन और उसका परिवार कमाई साहूकार के इंटरेस्ट में चले जाएगा। आज 40 करोड़ लोगों को हेल्थ चेकअप होना, और देश में सभी राज्यों में ईएसआई का लाभ सभी को देना, 40 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए लेबर कोड में प्रावधान करा गया। क्या उसका भी आप विरोध करेंगे? दोस्तों, लेबर सरकार कभी, मोदी सरकार तो कभी श्रमिक का हित नहीं कर सकती। हमने श्रमिक के हित में 4 श्रम कानून लागू करा है। मुझे खुशी है, 16 ट्रेड यूनियन मैं देख रहा हूं लगातार सत्य समझाने के लिए वर्कर्स के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये अच्छा इंडिकेशन है, आप सरकार का काम नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेड यूनियन सचमुच हमारे मजदूर के हितों का काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है, दीपक जी जैसे बुजुर्ग व्यक्ति सालों से ट्रेड यूनियन में काम कर रहा है, उन्होंने सारी जिंदगी खपाई। ऐसे लोग जब आकर मुझे मार्गदर्शन करते हैं, मंत्री जी हमारे यूनियन, हमारे मजदूर भाइयों में ये समस्या है, ये समस्या का समाधान आपको इसी तरह से ढूंढना चाहिए, मुझे मार्गदर्शन भी करते हैं। थोड़े दिन पहले तिवारी जी ने एक कार्यक्रम करा था, जो महिलाएं घर में काम कर रही है। मैं इस कार्यक्रम में गया, मैंने महिलाओं को सुनी, उसका हौसला देखा, मुझे लगता है कि यही आपका सही कार्य है।
सचमुच में उसकी समस्या को समझ के उसका समाधान के लिए प्रयास करना। सरकार आपकी साथी है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। ट्रेड यूनियन और सरकार के बीच में कभी गैप नहीं होना चाहिए। जो विरोध करता है उसके साथ भी हमने कभी संवाद बंद नहीं करा, हमने उसका भी कोई विरोध नहीं है। आपके मन में जो आए वो करो, आप भी लेबर की हित की बात लेके आएंगे, हम एक स्टेप आगे बढ़ के आपका काम करेंगे। लेकिन बात पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, बात विरोध की नहीं होनी चाहिए, विषय संवाद का होना चाहिए। संवाद से समस्या का समाधान ढूंढना, ये हमारा प्रयास है। और इसलिए सभी से बात करते 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 हमने जो भी कुछ अच्छा लगा वो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के आपके संवाद से जो भी बिंदु निकलेंगे, ये बिंदु मैं आपकी व्यवस्था को कहूंगा, आपके लीडर दीपक जी और हिरणमय भाई को कहूंगा कि अवश्य हमारे सामने रखिए, हम उसके पर भी अवश्य सकारात्मक विचार करेंगे। देश के 40 करोड़ कामगार, उसको सोशल सिक्योरिटी मिले, उसके हितों की रक्षा हो, उसको समान वेतन मिले। आज तक तो यही व्यवस्था थी, हर राज्य न्यूनतम वेतन अपने हिसाब से तय करते थे। कई राज्य ज्यादा करते थे, कई राज्य कम करते थे, और केवल फॉर्मल तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट वेज तैयार करती थी, मिनिमम वेज तय करती थी। लेकिन ये कानून ने सुनिश्चित करा है कि भारत सरकार एक बार फ्लोर वेज तय कर देगी, उससे नीचे कोई राज्य वेतन नहीं रख पाएगा। दोस्तों, ये व्यवस्था हमने सुनिश्चित करी है, और इसलिए ये 4 कानून आने वाले दिनों में हम हमारे श्रमिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। दोस्तों, हम केवल कहते नहीं हैं, हम करते भी हैं। और मैं नहीं कहता हूं, फिकर तो दुनिया बोलती है। उसमें से कई प्रतिनिधिगण इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में आए थे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी ने अनाउंसमेंट करा कि भारत ने एक दशक में अपने देश के लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी कवरेज 1 दशक के पहले, दोस्तों जो लोग आज विरोध कर रहे हैं ना, उसके जमाने में केवल 28% सोशल सिक्योरिटी थी। आज भारत में 64% लोगों को सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी आयुष्मान भारत योजना के तहत 65 करोड़ लोगों को 5 लाख से 10 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। ईएसआईसी के माध्यम से दोस्तों 15 करोड़ लोगों को हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है। देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। दोस्तों, देश में श्रमिक के लिए सकारात्मक सोच के साथ लेबर कानून का इम्प्लीमेंटेशन करा जा रहा है। और इसलिए ही दोस्तों, जो हमने कुछ निर्णय गलत करा होता तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ट्वीट करके भारत सरकार को अभिनंदन नहीं देता। आईएलओ के डायरेक्टर ने अपने हैंडल से ट्वीट करके कहा कि श्रमिक कल्याण के लिए भारत सरकार ने उठाए हुए कदम की हम सराहना करते हैं। दोस्तों, हम सब लोग आपके साथ हैं। यहाँ 16 ट्रेड यूनियन के सभी लीडर को मैं अभिनंदन करता हूँ। मुझे आप हमेशा सुझाव देते रहिए। आप लोगों ने सालों तक ट्रेड यूनियन में काम करा, मेरे से आपके पास कई गुना ज्यादा लेबर के हितों के लिए सुझाव भी है, आपकी समझ भी है। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा और अच्छा करने की प्रेरणा देगा, और हम अच्छा श्रमिक के लिए कैसे कर पाए, उसके लिए आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मददरूप होगा। मैं
महीने में एक बार सभी लोगों के साथ बैठता रहता, वैसे ही बैठता रहूंगा। आपके जो लीडर निर्णय कर रहे हैं वो देश के 40 करोड़ के श्रमिक के हित में है, विरोध करने वाले के भी हित में है, विरोध कराने वाले के भी हित में है। लेकिन जो यहाँ तिवारी जी ने सही कहा कि बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली हित में है, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं। आज इस संवाद आयोजित करने के लिए मैं हिरणमय भाई और दीपक जी का पुनः अभिनंदन करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के श्रमिक हमारा देश का निर्माता है, हमारा देश का श्रमिक देश की विकास की रीढ़ है। हमारे देश के दो पहिया, एक श्रमिक और एक इंडस्ट्री और तीसरा सरकार, तीनों साथ में साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे तो मोदी जी का 2047 का विकसित भारत का स्वप्न अवश्य साकार होगा। और विकसित भारत बनाने में मेरे देश के करोड़ों श्रमिक अपनी कर्मठता से श्रमदान कर रहे हैं, उसके आधार पर देश की विकसित भारत की दिशाएं तय हो रही है। ऐसे सभी श्रमिकों को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।